हरियाणा के पंचकूला में शुक्रवार को जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हमें पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमिक मानकर योजनाएं बनानी होगी। इसके लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ साथ अन्य विभागों को भी मिलकर कार्य करना होगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकूला में आयोजित जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड-19 के दौरान जब पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा था, तो भी हम बेहतर योजनाओं और इच्छा शक्ति से कार्य कर इस चुनौती से लड़े हैं। आज कई वन्य प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त अन्य प्राणियों की प्रजातियों को बचाना और जल संरक्षण समय की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भगवान की सबसे बड़ी कोई देन हमको है, गॉड गिफ्ट अगर कोई है, तो वो है लाइफ ऑन द लैंड। क्योंकि हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के अलावा बाकी कहीं कोई अभी अस्तित्व ध्यान में नहीं आया कि कहीं और जीवन भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस जीवन के सबसे बड़े अगर कोई ऐसे जिसको कहना चाहिए कोई बेनिफिशियरी हैं, तो वो मनुष्य है। और इस नाते से हम सदियों से एक साइकिल चलता आ रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी इवोल्यूशन के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ रही हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इस जीवन के ऊपर कभी कोई संकट तो ना आ जाए। बहुत चिंता लोगों को रहती है। कभी अकाल पड़ जाए तो संकट, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो संकट, कभी कोई भयंकर बीमारी हो जाए, महामारी हो जाए। अभी कोविड के दिनों में दुनिया में एक ऐसे विचार करने वाले लोग कि इस कोविड की बीमारी का पता नहीं मुकाबला हम कैसे करेंगे और होगा कि नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड एक साथ, आज से पहले जो महामारियां आई वो रीजनल लेवल पर किसी किसी देश में होती थी। कहीं हैजा फैल गया, कहीं कोई और बीमारी हो गई। लेकिन ये कोविड कहाँ से शुरू हुआ और कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसमें इसकी चपेट में ना आया हो। खैर, बहुत प्रयत्नों के बाद बहुत उसमें नए नए आयाम ढूंढे गए और हम उस संकट से बाहर निकल आए। विषय चलता है कि यानी अभी भी हम जो चिंता करते हैं वो है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन करना है क्योंकि वो भी एक संकट आ जाता है। कभी कभी इतनी सारी स्पीशीज हैं, इतनी सारी जातियां हैं जीवों की कि बहुत सी जातियां लुप्त होती जा रही हैं। तो उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए। और मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि संकट की ओर लोग देखते हैं, तो ह्यूमन लाइफ प्रिजर्वेशन ये भी बहुत जरूरी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भावी पीढ़ी को विरासत में भूजल मिले, इसके लिए हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की गई। धान की जगह कम पानी से तैयार होने वाली अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जैसे हमने पानी के लिए कि जमीन में पानी को ज्यादा दोहन न करो, तो हमने मेरा पानी मेरी विरासत इस नाम से कहा कि धान के अंदर पानी बहुत लग जाता है, धान की बिजाई कम कर दें। एक स्कीम शुरू कर दी ताकि पानी रिचार्जिंग, वर्षा बहुत आती है, पहले वर्षा के इस पानी से रिचार्जिंग ऑटोमेटिक होती थी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण से जमीन की वो परत जहां बिजाई होती है वो हार्ड हो गई। उसमें जो पोरस होती थी या फिर ये जो हमारा मैन्योरिंग होती थी, नेचुरल मैन्योरिंग, इसके कारण से जो जीव जंतु पैदा होते थे उसके कारण से जो जमीन पोरस हो जाती थी। हमने जो बड़ी आयु के लोग हैं उन्होंने केचुआ देखा होगा। आजकल जनरेशन को पूछा जाए केचुआ नहीं उनको पता। तो केचुआ पहले गोबर जहां कभी पड़ता था वहां केचुए निकल आते थे। वर्षा के अंदर खूब केचुए होते थे, केचुए निकलते थे, जमीन के अंदर घुस जाते थे, पोरस होती थी जमीन, पानी आता था बहुत जल्दी जमीन में चला जाता था। आज वही पानी थोड़ा सा बरस जाए तो दिनों दिन खड़ा रहता, नीचे जाता ही नहीं जमीन में।
तो इसलिए पानी के पर्यावरण के पानी का जो रिचार्ज है उस सिस्टम को हमने बढ़ाया। अब ये वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उस प्लांट लगाने से पानी ट्रीटमेंट हो गया, हमको लगा बहुत अच्छा, रिकॉर्ड बन गए, खाते बन गए, लेकिन उस ट्रीटेड वाटर को हमने क्या किया, ड्रेन में छोड़ दिया। ड्रेन में पहले से ही वेस्ट वाटर जा रहा है, उसके अंदर फिर मिक्स हो गया, सारा गंदा हो गया। तो उसमें भी कई कमियां हैं, उसको ठीक करना हमको। मैं देवेंद्र सिंह जो हमेशा कहता हूं कि ट्रीटेड वाटर को हम तब ट्रीटमेंट का सफलता मानेंगे जब उसका रीयूज हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। पहले रीयूज सोचो, फिर पानी को ट्रीट करो। अब हम कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहां भी एसटीपी का बनाएंगे, कि पहले यूज का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा एक साथ बने। कोई पानी की एक बूंद भी ट्रीटेड वाटर अब ड्रेन में नहीं जाएगा, या तो जाएगा इरिगेशन में, या उसका जो हमारा इंडस्ट्रियल यूज है पानी का उसके अंदर हम कर सकते हैं। हमारे जो ये बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए थर्मल पावर जनरेशन के, उसके अंदर पानी बहुत यूज होता है, उसमें करेंगे। गार्डनिंग में करेंगे। म्यूनसिपैलिटीज के अंदर बहुत जरूरत है पानी की। अभी जो हम ग्रे वाटर को ले जाते हैं और सारा उसी का यूज करते हैं, उसको बचाएंगे तो पीने के पानी के लिए लेके जाएंगे। पीने के पानी की आवश्यकता वो पूर्ति होती नहीं है, और आदत लग गई है उसी की कि वही पानी सबको चाहिए, किसान को भी वही चाहिए। ट्रीटेड वाटर उसको अभी अभ्यास नहीं है उसका उपयोग करने का। हालांकि प्रयोग ये है कि ट्रीटेड वाटर अगर हम उपयोग करते हैं तो वहां फसल अच्छी होती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई तकनीक के अनुरूप योजनाएं बनानी होंगी। जितना खर्च आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। हर छोटे शहर में ई वेस्ट, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के संयंत्र लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 18,000 तालाब है, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 ओवरफ्लो तालाब है। ऐसे तालाबों के पानी को उपचारित कर सिंचाई के लिए इसका उपयोग हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई की योजना बनाई जा रही है। हमने तालाब अथॉरिटी बनाई है कि हरियाणा के 18,000 तालाब हैं, और उसमें कुछ तो सूखे हैं 4-5 हजार, कुछ 5-1 हजार ऐसे हैं जो नॉर्मल रहते हैं, ना वो ज्यादा सूखते हैं ना वो गंदे होते हैं। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होते हैं, पोल्यूटेड वाटर उसके अंदर होता है। और वो पहले जो परंपरागत तौर पर गांव में काम आता था कि भी पानी जो है पशुओं के पीने के लिए काम आ जाएगा, यहाँ तक के गांव में बच्चे बड़े उसमें नहा भी लेते थे, स्नान भी करते थे। आजकल शहरों में स्विमिंग पूल है, गांव के लोगों के लिए तो वही स्विमिंग पूल होता था। हम तो स्वयं बहुत छोटे थे तो उसके अंदर स्नान किए हुए हमने खूब। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि उस पानी में पशु भी जाता नहीं है, तो हमको उसका भी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि पशुओं के पीने के पानी का उपयोग तालाबों में हो। तब होगा जब उस पानी को ट्रीटमेंट करेंगे। तालाब अथॉरिटी में भी 4-5 विभाग हमने लगा करके कि उस पानी को ट्रीट करें। तालाब ओवरफ्लो तो निकाल करके उसका माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से खेत यानी गांव के आसपास उसका एक कमांड एरिया हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाए, उस पानी का उपयोग करें। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की पहल की है। उनका ये पहल देश को एक नई दिशा देगी। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि आज मनोहर लाल की भावनात्मक रूप से कार्य करने और समस्याओं का स्थायी हल निकालने के लिए योजनाएं तैयार करने की छवि बनी है। मुख्यमंत्री के आने के बाद हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितना काम हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपके नेतृत्व में हरियाणा में जो काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। शायद इससे पहले, आपके आने से पहले शायद हरियाणा में इस प्रकार का पर्यावरण के ऊपर काम शायद नहीं हुआ है। पीने का पानी उसका एक स्टैंडर्ड अलग है। अगर पीने के पानी जो नेचर ने दिया है, चाहे बारिश के माध्यम से या ग्लेशियर्स के माध्यम से, उसको हम गंदे पानी के साथ मिक्स ना होने दें, ये एक वाटर मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है। ये केवल पूरे देश में अभी आज के दिन ये कहीं नहीं हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जब मेरी उनसे भेंट हुई, आपने भी बताया कि ये करने की आवश्यकता है। और शायद आपके नेतृत्व में हरियाणा में ये पहली बार ऐसा संभव होगा कि हमारा पीने का पानी सुरक्षित रहे, उसके अंदर गंदा पानी मिक्स ना हो। ये मुश्किल काम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो समझ है
और आप जो नेतृत्व दे रहे हैं, आपके पास जो समाधान है, तो मुझे पूरी आशा है कि हरियाणा में जो पहल हुई है इससे अपने देश में बाकी प्रदेशों को भी उससे सहायता मिलेगी और एक स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ भारत, इसकी ओर हम इफेक्टिवली बढ़ पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। चाहे बात पर्यावरण की हो या फिर पीने की पानी की, हर क्षेत्र में हरियाणा सरकार प्रदेश को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।